मोदी जी पूरे वर्ल्ड का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी 50 साल में सत्ता चलाने के बाद कभी वर्ल्ड नेतृत्व के लेवल पर नहीं पहुंची। अगर एक बार अमेरिका डांट देता था ना तो खड़ी हो जाती, अपने घर में हो जाते थे। बम हमारे यहाँ फूटता था, वो चाइना से रिक्वेस्ट करते थे कि साहब इनको रोको, हमारे यहाँ बम न फूटे, हमारे यहाँ बम न फूटे। कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं ना वो देश के हित में ठीक नहीं थी। जो मोदी ने कर दिया ना वो ना कांग्रेस कर पाएगी, ना आम आदमी पार्टी पर, कोई भी पार्टी नहीं कर पाएगी। इसके जैसा हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं है। बहुत बढ़िया। अरे भाई ये कोरोना काल में बहुत सारे देश डिफाल्टर हो गए। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, 300 रुपए किलो आटा बिक रहा है। और सुनिए, और हमारे यहाँ की जनता, हमारे यहाँ की 60 से 70% जनता फ्री में राशन ले रही है। ये अंतर है। कांग्रेस ने कभी भी सत्ता में रहते हुए 50 साल बिताए दुनिया भर के, तो उन्होंने देश में समस्याएं पैदा की, जो कानून बनाए 149 संशोधन किए, कभी वक्फ बोर्ड बना रहे हैं तो हिंदू। लेकिन अंकल जी जैसे कांग्रेस बोल रही है कि भाई जब से मोदी जी ने देश का कार्यभार संभाला है तब से लगातार देश जो है गड्ढे की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। और कांग्रेस का ये दावा है कि अगर मोदी जी तीसरी बार में आते हैं तो हमारा देश 100 साल पीछे चला जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि अभी ने हमारा देश कांग्रेस की अपेक्षा तो जो कांग्रेस ने 50 साल सत्ता में रही, सन 1947 में देश आज़ाद हुआ और सन 1949 में चाइना आज़ाद हुआ। आज चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं? ये कांग्रेस की नीतियों का फर्क है। जबकि हम लोग चाइना से ज़्यादा, हमारे यहाँ के लोग मेहनती हैं, ज़्यादा चाइना से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, चाइना से ज़्यादा तेज हैं। लेकिन ये अंतर कहाँ से आया? ये केवल कांग्रेस की नीतियों से आया जो हम पीछे रह गए। नहीं, हम आज चाइना से बहुत आगे होते। और आज हमारे पास क्या नहीं बन रहा है? हमारे पास क्या नहीं बन रहा है? मोदी जी पूरे वर्ल्ड का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी 50 साल में सत्ता चलाने के बाद कभी वर्ल्ड नेतृत्व के लेवल पर नहीं पहुंची। अगर एक बार अमेरिका डांट देता था ना तो खड़ी हो जाती, अपने घर में हो जाते थे। बम हमारे यहाँ फूटता था, वो चाइना से रिक्वेस्ट करते थे कि साहब इनको रोको, हमारे यहाँ बम न फूटे, हमारे यहाँ बम न फूटे। कांग्रेस की जो नीतियां हैं ना वो देश के हित में ठीक नहीं थी। ये सुन लेना, कांग्रेस की नीतियां देश के हित में ठीक नहीं थी। नहीं, देश के हित में ठीक नहीं थी। मैंने ये नहीं कहा जब कोई नहीं था तो कांग्रेस चला रही थी। अब जब कोई मिल गया कांग्रेस से बढ़िया तो वो देश चला रहा है, तो कांग्रेस की इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? नहीं, ये बोले कि भाई मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो सारे हमारे काम है, वो ऑलरेडी हमने कर दिए, बस मोदी जी जो है रिबन कटा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने 50 साल इस देश में राज किया तो सारे काम खराब किए। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हो सका था वो कांग्रेस ने भी देश हित में किया था। मोदी जी उससे बेहतर कर रहे हैं। तो जो बेहतर कर रहा है मैं सिर्फ एक बात तो उसको तो लोग वोट करेंगे। कांग्रेस से अगर बेहतर कर रहे हैं मोदी जी तो मोदी जी रहेंगे, उसमें कोई बात थोड़ी है। नहीं, जैसे वो बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी के पास वो अनुभव नहीं है जो कांग्रेस के पास में है। पिछले 6 दशकों का अनुभव है हमारे पास में सत्ता चलाने के लिए। भाई देखो, मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि राहुल गांधी किसी प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं, जमीन से राजनीति भी नहीं किए हैं। ये भी बात तय है। मोदी जी 15 साल सीएम थे, 9-10 साल से इस देश के पीएम भी हैं। तो मोदी जी जमीन से उठे हुए नेता हैं। 15 साल 20 साल तक उन्होंने इस देश की खाके छानी है, हर प्रदेशों का अनुभव है। कहाँ की क्या कंडीशन है अभी राहुल गांधी की ये भी नहीं पता है कि गुजरात में क्या हो रहा है और बंगाल में क्या हो रहा है। जमीन से चुना हुआ व्यक्ति मोदी जी है, इसलिए और काम बढ़िया कर रहे हैं, जनता के हित का काम कर रहे हैं। देश की 125 करोड़ जनता है तो ये इसलिए उनको वोट दे रही है। तीसरी बार चुनेगी। मैं सही कह रहे हैं भाई साहब, कांग्रेस 2.5 में नहीं पहुँच पाएगी। एक बात और, पहली बात मैं कहना चाहूँगा, 1905 की पुरानी सरकार कांग्रेस, जिसे 120 साल हो गए, आज उसकी इतनी बुरी हालत हो गई। क्यों हो गई ये हालत? प्रश्न उठता है। पहला प्रश्न उत्तर है। अब रह गया कि मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी काम नहीं कर रहे। काम करते हैं सरकारी लोग, डिपार्टमेंट के हेड, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। जो है एक इंसान इस चीज़ में होगा उसे पता चल जाएगा कि काम कौन करता है। काम करते हैं गवर्नमेंट के हाईएस्ट पोस्ट के बंदे, सेक्रेटरीज, जनरल सेक्रेटरीज। जो मोदी जी है वो उन्हें गाइडेंस देते हैं कि ये काम होना चाहिए। उसके ऊपर वो उनका खुद का एक हाथ होता है कि उसे कैसे किया जाए। उनका ये मानना है कि भाई जो देश का प्रधानमंत्री है, जैसे मनीष सिसोदिया ने आज चिट्ठी लिखी देश को कि भाई जो देश का प्रधानमंत्री है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। वो अनपढ़ प्रधानमंत्री देश के लिए खतरनाक है कि हमारे पास में ही पढ़े लिखे बंदे हैं। चिट्ठी तो मैं भी लिख सकता हूँ किसी के बारे में। ऐसा होता है कोई भी चिट्ठी होती है उसका तात्पर्य होता है चिट्ठी किसके नाम लिखी गई है, उसके नीचे साइन किसके है। मेरा आंसर ये है कि अरविंद केजरीवाल आज तक क्यों नहीं फंसते? उनके पास तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे एजुकेशन को, चाहे कंस्ट्रक्शन को, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का, चाहे रोड को, चाहे हॉस्पिटैलिटी को, क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल अपने पास कोई डिपार्टमेंट रखते हैं? वो भी चीफ मिनिस्टर है, क्यों नहीं उनके पास डिपार्टमेंट? तो वो रखता है जो हेड होता है ना। उन्होंने सिसोदिया साहब को डिपार्टमेंट हेड दिया, लीकर का लाइसेंस एक्साइज का हेड उन्हें बना के उनकी साइन की ज़रूरत ही ना पड़े।
आपको लगता है कि जो चाय वाला देश चला रहा है, देश के लिए काबिलियत, जो देश को चलाने के लिए काबिलियत चाहिए, वो है उसके अंदर? पूरी है, तभी तो चल रहा है ना भाई, सब 10 साल हो गए चलते हुए। 2024 हाँ, कांग्रेस को यदि वापस ट्रैक पर आना है तो एक ही काम करना है कि गांधी नेहरू परिवार से बाहर निकलना है। जब तक, हाँ बिल्कुल, जब तक गांधी नेहरू परिवार है तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता है। आज ममता बनर्जी जी निकल गई, शरद पवार निकल गए, जितने बढ़िया आप देखिए, जितने भी बढ़िया लोग हैं सब एक एक करके निकल जा रहा है। तो आप एक गांधी परिवार के चलते बाकी लोगों की बलि ले रहे हैं। तो जब तक, आज भाजपा में क्या है, कोई भी आदमी जो डाउन नीचे का है, वो जो कार्यकर्ता है वो भी आकर के प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन वहाँ पर ऐसी छूट नहीं है। वहाँ जो गांधी नेहरू परिवार चाहेगा वही होगा। तो इसलिए कांग्रेस का कभी भला नहीं हो सकता है जब तक कि गांधी नेहरू परिवार जो है पूरी तरह से अपने आप को राजनीति से हटा ना ले। इंडिया वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, जो पहले नहीं थी। क्यों नहीं 1905 से जो सरकार कांग्रेस चला रही, क्यों नहीं उन्होंने पिछले 5 साल में, 10 साल में किया? 100 सालों में तो कर नहीं पाई। जो अब इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई वर्ल्ड की, क्यों बनी? इसलिए बनी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, काम हो रहा है, इसलिए बनी। लोगों के पास पैसा आ रहा है और पैसा जा भी रहा है, ट्रांजैक्शन ऑफ मनी हो रहा है, इसलिए बनी है। तो आपको लगता है कि जो बदलाव आया है, जिस तरीके से हमारा डिजिटल फॉर्म में बदलाव आया है, जो यूपीआई है, हमारा रुपए कार्ड है, डिजिटल पेमेंट की जो व्यवस्था है, अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर हम बात करेंगे तो 35 देशों ने इंडियन रुपीज़ को जो है एक्सेप्टेंस दे दी है, स्वीकृति दे दी है कि हम आपके साथ इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करने के लिए तैयार है। तो ये सब मोदी जी के बाद ही आपको नज़र आया? बिल्कुल ठीक आया। उनका एक विजन था, क्यों अगर डॉलर हो सकता है तो रुपये क्यों नहीं हो सकता? अगर एक आदमी लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा क्यों नहीं जा सकता? नोट है वो तो, भाषा तो उसकी वैल्यू तो सेम ही रहती है, चाहे उसका हो चाहे हमारा हो। तो बस उसका तरीका था मार्केटिंग करने का, जो डॉलर कर रहा था आज रुपया करने लग गया। वही चीज़ें, नोट तो कागज़ का ही है ना, आगे और पीछे। हमारे में महात्मा गांधी छपा है, उनमें उनका प्रेसिडेंट छपा है, बाकी चीज़ तो वही है। भाई देखो, मोदी जी जमीन से लेकर के आसमान तक काम किए हैं। अब उसमें मुद्दे का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, देखिए किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि उसको बढ़िया रोजगार मिले, बढ़िया सिक्योरिटी मिले और बढ़िया ढंग से वो काम करे। वो दोनों चीज़ मोदी जी ने ठीक किया। अभी 9 सालों से मुझे जहाँ तक अपना लगता है कि गरीबी से इस देश में भुखमरी से मरने वाला कोई व्यक्ति है नहीं। ये ज़मीन की बात है। मैंने गाँव में गया था काफ़ी दिनों के बाद, 1 महीना 8 दिन में गाँव में था। जिन गाँव में सड़क नहीं मिलती थी, रास्ते नहीं मिलते थे, उन गाँव में पक्की सड़क बन गई है, बढ़िया स्कूल बन गए हैं। लोगों को बढ़िया सड़क जो है वो खंभे उनके घर के सामने गड़ गए हैं, लोगों को लाइट मिल रही है। और इसके अलावा मैं गांव में रह के देख के आया हूं। मैं 1 महीना 8 दिन में गांव के एक आदमियों ने 2 बार राशन लिया है। और इसके अलावा किसानों को सब्सिडी भी दे रहे हैं, वो कुछ भी दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने कभी किसानों को सब्सिडी नहीं दिया था। मारामारी होती थी, समझ रहे हैं कि नहीं, खाद के लिए, बीज के लिए। वो सारी स्थितियां नहीं है, सामान्य है। गाँव में मैंने जाके देखा हूँ, बहुत सारे काम किए हैं मोदी जी। कहने की बात नहीं है, कांग्रेस से तो खैर बेहतर है, ये मैं मान। कांग्रेस से बेहतर है? हाँ। आपको लगता है कि कांग्रेस ने जैसे दावा करिए कि भाई हमने देश को सुई से लेकर जहाज तक दिया, मोदी जी वो नहीं दे पाएंगे देश को जो हमने दे दिया? कांग्रेस दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। इस बार भी। क्या बात कर रहे हैं? आप देख लेना, 99 भी नहीं आना है उनको। वो उनसे नीचे ही रहना है। उससे नीचे हाँ रहना बिल्कुल, दहाई में ही रहना है। और 3 अंक को तो आना ही नहीं है, किसी कीमत पर नहीं आएगा। नहीं, मोदी जी पे जनता का विश्वास क्यों बढ़ रहा है? भाई राहुल गांधी जी हैं, देश के विपक्षी नेता के सबसे बड़े विपक्षी पार्टी के नेता हैं, नीतीश कुमार हैं, केजरीवाल जी हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है और उन्होंने साबित किया कि हाँ हमने काम किया है। आप देख लीजिए, आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ सड़क है, बिजली है, हर क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को सुधारा है। और ये जो 2 साल 3 साल जो कोरोना वाला जो काल बीता है, उसमें आप देखिए दूसरे देशों की स्थिति क्या हो गई है और हमारे देश की स्थिति कम से कम, कितने सारे देश ऐसे हैं जो मैंने वो डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। और कम से कम हमारी स्थिति है कि हम न सिर्फ ठीक से चुका पा रहे हैं, बल्कि हम दूसरे को दे भी पा रहे हैं।